वेनेजुएला से इस वक्त जो तस्वीरें और खबरें आ रही हैं वे किसी भी इंसान को झकझोर कर रख देंगी। कुदरत ने वहां ऐसा कहर बरपाया है कि पूरा देश इस समय मलबे के ढेर और अपनों को खोने के गम में डूबा हुआ है। 24 जून बुधवार का दिन वेनेजुएला के इतिहास में एक ऐसा काला दिन बनकर आया जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। महज 1 मिनट के भीतर एक के बाद एक 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो बेहद शक्तिशाली भूकंपों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। धरती ऐसी कांपी कि गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। इस भयानक आपदा में अब तक करीब 235 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,300 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि हजारों लोग अब भी लापता हैं, जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। लागुआरा बना मलबे का शहर, कंक्रीट के पहाड़ों में जिंदगी की तलाश। भूकंप का सबसे क्रूर रूप देश के उत्तरी इलाकों में देखने को मिला, खासकर लागुआरा क्षेत्र में। यहाँ की सूरत पूरी तरह बदल चुकी है। जहां कभी खूबसूरत आशियाने थे, वहां आज कंक्रीट और सरियों के ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हैं। इन ढही हुई इमारतों के नीचे अपनों को तलाशते लोगों की चीखें और सिसकियां हवा में गूंज रही हैं। राहत और बचाव कार्य यानी रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। सेना, पुलिस, स्थानीय प्रशासन और वॉलंटियर्स अपनी जान जोखिम में डालकर मलबे को हटा रहे हैं। आफ्टर शॉक्स यानी भूकंप के बाद के छोटे झटके लगातार आ रहे हैं, जिससे बची कुची जर्जर इमारतों के गिरने का खतरा बना हुआ है। लेकिन जिंदगी बचाने की जिद के आगे रेस्क्यू टीमें पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब मलबे से मुस्कुराई जिंदगी, वो चमत्कार जिन्होंने आंखों में आंसू ला दिए। तबाही और मौत के इस खौफनाक मंजर के बीच कुछ ऐसी चमत्कारिक कहानियां भी सामने आई हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई। जब चारों तरफ सिर्फ मायूसी थी, तब मलबे के बीच से जीवन की कुछ ऐसी तस्वीरें निकली जिसने पूरी दुनिया को रोने और मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मासूम की वो उम्मीद वाली किलकारी। लागुआरा में भारी पत्थरों और कंक्रीट के नीचे दबे एक मासूम बच्चे को जब रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं। वो बच्चा पूरी तरह सुरक्षित था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बच्चे को हवा में उठाया गया, राहतकर्मी खुशी से पागलों की तरह रोने और चिल्लाने लगे। ये मासूम बच्चा उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन गया है, जिनके अपने अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। नवजात शिशु और 12 साल के लड़के का रेस्क्यू। इसी इलाके में वेनेजुएला की नेशनल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर एक नन्हे नवजात बच्चे को भी मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाला। इसके कुछ ही घंटों बाद कड़ी मशक्कत करके एक 12 साल के लड़के को भी जिंदा बचा लिया गया। इन सफलताओं ने राहत कर्मियों में ऐसा जोश भर दिया कि वे अब बिना थके 24 घंटे काम कर रहे हैं। बेजुबान का दर्द और इंसानियत की मिसाल। इंसानों के साथ साथ इस आपदा ने बेजुबान जानवरों को भी नहीं बख्शे। मलबे के बेहद सकरे हिस्से में एक पालतू कुत्ता कई घंटों तक फंसा रहा। बिना हवा, पानी और रोशनी के मौत का इंतजार कर रहे इस बेजुबान को जब रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला तो वो बुरी तरह हाफ रहा था और खौफ से कांप रहा था। मलबे से निकलते ही एक राहत कर्मी ने अपनी बोतल से उसे पानी पिलाया। बेजुबान का तड़प कर पानी पीने का ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे देखकर लाखों लोग भावुक हो रहे हैं। आपदा के रास्ते में मां बेटे का मिलन। कुदरत के इस कहर के बीच एक बेहद भावुक करने वाली घटना भी घटी। एक मां जिसका बच्चा भूकंप के बाद खो गया था, रोती बिलखती राहत केंद्र की तरफ जा रही थी। उसे लग रहा था कि शायद अब वो अपने जिगर के टुकड़े को कभी देख नहीं पाएगी, लेकिन रास्ते में अचानक उसे अपना वही खोया हुआ बच्चा मिल गया। बीच सड़क पर मां और बच्चे का वो मिलन देखकर वहां खड़े हर शख्स का गला भर आया। ठप हो गया सिस्टम। एयरपोर्ट पर तबाही मच गई, अफरा तफरी मच गई। ये भूकंप वेनेजुएला में पिछले 100 सालों में आया सबसे भयानक भूकंप है। इसने देश के पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला दिया। लगभग 250 बड़ी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। बिजली गुल है, मोबाइल नेटवर्क और संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। सबसे बुरी मार अस्पतालों पर पड़ी है, जहां बिजली ना होने से घायलों के इलाज में भारी दिक्कत आ रही है। भूकंप के वक्त माइकेटिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़े रूटाका एयरलाइंस के एक विमान ने भी हड़कंप मच गया।
विमान के अंदर मौजूद यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने इतने तेज झटके महसूस किए कि लोग चीखने चिल्लाने लगे। रनवे और हवाई अड्डे की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचने के कारण एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया। हवाई अड्डा बंद होने से विदेशों से आने वाली राहत सामग्री और टीमों को उतरने में परेशानी हो रही। सरकार की कोशिशें और भारी मशीनों की गुहार। वेनेजुएला के शीर्ष अधिकारी और कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता हर एक नागरिक की जान बचाना है। अधिकारियों ने मलबे को तेजी से हटाने के लिए भारी क्रेन और आधुनिक मशीनों की मांग की है, क्योंकि अभी भी करीब 200 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिग्स ने बताया कि देश के उत्तर मध्य राज्य लागुएरा और काराकस मेट्रोपॉलिटन इलाके में सबसे भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 200 मिलियन डॉलर का विशेष राहत कोष बनाने का ऐलान किया है। साथ ही जिन व्यापारियों की दुकानें और धंधे तबाह हो गए, उन्हें दोबारा खड़ा करने के लिए विशेष लोन यानी ऋण की सुविधा देने का भी आदेश दिया गया है। दुनिया ने बढ़ाया मदद का हाथ, भारत से लेकर अमेरिका तक साथ। इस महाविपदा की घड़ी में वेनेजुएला अकेला नहीं है। दुनिया के तमाम बड़े देशों ने इस संकट में अपनी संवेदनाएं जताई हैं और मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने इस त्रासदी पर गहरा दुख जताया और कहा है कि वो वेनेजुएला की सरकार के साथ मिलकर इस बात का आकलन कर रहा है कि इस आपदा से देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ेगा, ताकि आर्थिक मदद की जा सके। भारत की संवेदना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप की खबर आते ही वेनेजुएला के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत वेनेजुएला की हर संभव मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी बीच ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट यानी रेत कलाकार पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने रेत से एक बेहद खूबसूरत और भावुक कलाकृति बनाकर वेनेजुएला के पीड़ितों के प्रति एकजुटता जताई। मैक्सिको की पहल। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने अपनी सरकार को निर्देश दिए कि वेनेजुएला को तुरंत जरूरी राहत सामग्री भेजी जाए। उन्होंने डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम भी भेजने की अपील की है। डोनाल्ड ट्रंप का संदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वेनेजुएला के महान लोगों पर आए ये 2 बड़े भूकंप बेहद विनाशकारी हैं। अमेरिका मदद के लिए पूरी तरह तैयार, इच्छुक और सक्षम है। मैंने अपनी सभी एजेंसियों को तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। हम अपने नए और महान मित्रों के साथ खड़े रहेंगे। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने बताया कि अब तक दुनिया के लगभग 1 दर्जन देशों ने मदद की पेशकश की है और अंतर्राष्ट्रीय टीमों का पहुंचना शुरू हो गया है। वेनेजुएला इस समय दर्द में है, लेकिन मलबे से निकलती मासूमों की किलकारियां और दुनिया भर से मिल रही दुआएं ये उम्मीद जगाती हैं कि ये देश जल्द ही इस मलबे से उठकर दोबारा खड़ा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।